गुरु पतवंत सिंह पन्नू का नाम आपने जरूर सुना होगा। यह आतंकवादी है और आतंकवादी पन्नू ने एयर इंडिया प्लेन में बम विस्फोट की धमकी दी है। पन्नू ने कहा कि नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगे की 40वीं बरसी है। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया से यात्रा न करें। पन्नू की धमकी ने 1985 के कनिष्क विमान धमाके की याद आज ताजा कर दी, जब खालिस्तानियों ने एयर इंडिया का विमान हवा में उड़ा दिया था। उसमें सवार सभी 329 यात्री मारे गए थे। आज के डीएनएम शो में हम उस एयर इंडिया विमान में जो हादसा हुआ था, उसमें जो बम विस्फोट हुआ था, वो कैसे हुआ था, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये शो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कहानी को शेयर कीजिए। आतंकवादी पन्नू की ये जो धमकी आई है, इसे लेकर के जो विमानन मंत्रालय है और जो विदेश मंत्रालय है, वो दोनों चौकन्ना हो गया है। लेकिन आज हम 1985 के कनिष्क विमान हादसे की घटना सुनाने वाले हैं। बात है 23 जून 1985 की। सुबह का वक्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही थी। इसमें 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर सवार थे। यह बोइंग 747 विमान था, जिसे एयर इंडिया ने कनिष्क नाम दिया था। सुबह करीब 7 बजे का वक्त रहा होगा। कनिष्क विमान के पायलट कैप्टन नरेंद्र सिंह हंस ने आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत मांगी। उस वक्त कॉकपिट में मौजूद को पायलट सतविंदर सिंह भिंदर कह रहे थे कि जल्द ही मैं भी पायलट बन जाऊंगा। 7:08 पर आयरिश एटीसी ने कहा कि लंदन के लिए रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लंदन वहां से 45 मिनट की दूरी पर था। विमान जमीन से 31,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। इसी दौरान कनिष्क विमान के कार्गो होल्ड में एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट से विमान के पिछले और अगले हिस्से में दरारें आ गईं और बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया। चंद सेकंड में उस बड़े गड्ढे से सामान और लोग बाहर की ओर नीचे गिरने लगे। कुछ पलों में विमान समुद्र में जा गिरा। जब आयरलैंड का बचाव दल मौके पर पहुंचा तो समुद्र में चारों तरफ तेल, बिखरे हुए शव और सामान तैर रहे थे। विमान में 329 यात्री सवार थे, लेकिन 141 शव ही मिल पाए। इन धमाकों के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी थे। धमाके से एक दिन पहले यानी 22 जून 1985 को दोपहर 1:30 बजे खुद को मंजीत सिंह कहने वाले एक शख्स ने यम सिंह नाम से एयर इंडिया की फ्लाइट 181 182 पर टिकट कंफर्म करने के लिए फोन किया। उसे बताया गया कि टिकट वेटिंग है। मंजीत को पहले कनाडा के वैंकूवर से टोरंटो जाना था और उसके बाद टोरंटो से एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार होकर भारत आना था। मंजीत सिंह चाहता था कि उसका बैग सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन कर दिया जाए, ताकि टोरंटो पहुंचने के बाद उसे फिर से सिक्योरिटी चेक में न उलझना पड़े। यम सिंह टोरंटो जाने वाली कनाडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट के लिए वैंकूवर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एयरपोर्ट पर मौजूद जांच एजेंट जेनी एडम्स से बात की और अपना बैग एयर इंडिया की फ्लाइट 181 में रखवाने के लिए कहा।
दरअसल यही फ्लाइट मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद 181 से 182 हो गई थी, क्योंकि यहां से उसे मुंबई जाना था। एजेंट ने कहा कि सर, आपकी टोरंटो से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से मुंबई तक की सीट कंफर्म नहीं है। ऐसे में आपका लगेज इंटरलाइन नहीं किया जा सकता। उस दौर में एयरपोर्ट पर जांच के लिए आज की तरह हाईटेक उपकरण नहीं थे। यम सिंह ने रौबदार आवाज में जेनी से कहा, रुको, मैं तुमसे बात करने के लिए अपने भाई को बुलाता हूं। जैसे ही वह जाने लगा, एजेंट ने नरमी दिखाई और उसका सूटकेस ले लिया। एजेंट ने कहा कि वो ये सूटकेस टोरंटो में रखवा देगा, लेकिन उसे टोरंटो में एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर से चेक इन करना होगा, तभी ये सूटकेस उसे मिल पाएगा। शाम 4 बजे प्लेन में बैठकर 30 लोग वैंकूवर से टोरंटो के लिए रवाना होते हैं। इन सभी को टोरंटो से फ्लाइट 182 में सवार होना था। रात करीब 8 बजे कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट करीब 40 मिनट की देरी से टोरंटो पहुंची। यहां से कुछ सामान एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में ट्रांसफर किया गया, जिसमें यम सिंह का वो सूटकेस भी था जिसमें टाइम बम था। एयर इंडिया ने आतंकी धमकियों के चलते एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का अनुरोध किया था। कनाडा सरकार ने टोरंटो और मॉन्ट्रियल के टर्मिनलों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई थी। यहां सारे सामान की जांच एक्सरे या हाथ से की जानी थी। उस दिन टोरंटो एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन के खराब हो जाने के बाद जांचकर्ताओं ने एक पोर्टेबल पीडीडी 4 नामक विस्फोटक सूंघने वाली मशीन से जांच की थी। ये मशीन विस्फोटक को तब पकड़ सकती थी जब विस्फोटक पदार्थ केवल उससे 1 इंच दूर हो। इस दौरान मंजीत के बैग के पास हल्की सी बीप की आवाज भी आई, लेकिन कर्मचारियों ने इसे इग्नोर कर दिया। इस तरह टाइम बम से लैस वो सूटकेस एयर इंडिया की फ्लाइट में पहुंच गया। हालांकि हादसे के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में कोई एम सिंह सवार ही नहीं हुआ था। उस व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो पाई कि आखिर वो कौन था। इस धमाके में 329 में से सिर्फ 141 व्यक्तियों के ही शव मिल पाए थे। आपको घटनाक्रम बता दें एक एक करके कि रात करीब 12:15 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 181 कनिष्क टोरंटो से मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। रात 1 बजे फ्लाइट 181 मॉन्ट्रियल पहुंचती है। यह फ्लाइट बदलकर 182 हो जाती है, जो लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई जानी थी। अब तक यात्रियों की संख्या 307 हो चुकी थी, जिनमें 268 कनाडा के नागरिक थे और इनमें लगभग 84 बच्चे भी थे। सभी 22 क्रू मेंबर भारत के थे, जबकि यात्रियों में से ज्यादातर भारत के मूल निवासी थे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत जा रहे थे। आयरिश एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद वहां के ट्रैफिक कंट्रोल ने पाया कि विमान रडार से गायब हो गया है। इसके बाद बचाव दल ने अभियान शुरू किया तो पता चला कि सुबह 7:14 पर सूटकेस वाला टाइम बम फट गया। विमान समुद्र में डूबकर 6700 फीट की गहराई में समा गया था। बचाव दल को सिर्फ 141 लाशें मिलीं, इनमें नवजात बच्चे भी थे। कुछ लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी और कुछ लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई। 197 शव समुद्र में खो गए। इस आतंकी हमले में कनाडा के 268, यूके के 27, भारत के 22 क्रू मेंबर और 12 अन्य लोगों को मिलाकर 329 यात्रियों की मौत हुई। आज की कहानी में
बस इतना ही। आपको कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा।